करेजा फट जाता मतारी जेकर ओके जैसे मूड़ी कटले वैसे वो मतारी की मूड़ी देखा वैसे खूने से नहवावे तब सही है। गरीब के घर एक हथियार मिलल तो जिसका घर द्वार लीला में हो जाए और ओकरे घर में इतना हथियार मिलल बाकी काहे के बोरन का बोरन हथियार मिलल कोई ओकर लीलाम ना होता। 4 दिन हो गए कोई सुनाई हो रहे कोई सुनाई नहीं होती है। वैसे जैसे वो रोवत बा बेचारी कल्पत थे वैसे वो कल्पत अब नहीं पुलिस सब औरत हम एक तरफ सब दिवाली मनावत रहे बुझ गए बिल्कुल। और एक तो हमारे ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाएं निकल नहीं पा रही हैं और जो निकल रही हैं वो काल के गाल में ऐसे समा जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ा क्षति हुआ ना। यहाँ पोस्ट का पूरे समाज का व्यक्तिगत क्षति हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। इस वक्त हम मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर गांव में, जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गांव में, जहां से अभी हाल ही में एक ऐसे घटना को अंजाम दिया गया जो सिर्फ इस जिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सनसनी मचा दिया है। किस तरीके से एक पेशेवर अपराधी की तरह गर्दन काटी गई, वो जो वीडियो उसके बाद का आया उसको देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेशेवर अपराधी था कि नहीं था। जिस तरीके से उसकी तलवार चली है, जिस तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन कट हुआ है, उसी से आप समझ सकते हैं। कुछ महिलाएं आई हैं, आइए इन्हीं से जाने। चाची, जब ऐसा कहूँ घटना हो ही जाता है, क्यों कैसे मार दिया जाता है? ये भैया क्यों गरीब इंसान है उसके पहले कोई औकात नहीं है तो जो जबर रहेगा किसी के परिवार के एक बच्चा रहे जो बच्चा रहे खाने जिन्हें मजदूरी कर रहा है कौन औकात नहीं उसको जबर होके मार देंगे आप। यही सुनवाई इकलौता लड़का है फिर इंसान में तुम आप बड़े हो हम गरीब हैं तो हम लोग को रहने नहीं मिलेगा, रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा रुके रहिएगा यहीं पे। चाची, इकलौता लड़का जहाँ एक तरफ सब दिवाली मनावत रहें, दिया जलावत रहें, घर का चिराग बुझ गया, क्या कहेंगे? रुके रहिए। कहा भैया जैसे हमारे बुतौला वैसे वो बुतावा वो के निकारत देश से और का कही सब यहाँ पे रहना उसके लिए सेफ नहीं है। चाची, इकलौता लड़का घर से चला गया। अरे भैया बर्दाश्त ना बर्दाश्त ना से भैया की जो न कि आज वो इकलौता रहा है ओके तो मार नौला बिहान के और केहू के मार देता ये छपरी। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज अनुराग को मारा गया, कल किसी को भी मारा जाएगा। ये ऐसा करे भाई कि यहाँ से देश छोड़ दे, देश छोड़ दे यहाँ से जौनपुर से चला जाए। कैसे कैसे आंटी जी रिटायर नहीं करो इसको। अच्छा, जिस तरीके से जिस तरीके से जमीनी जो विवाद रहता है उसमें काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो कहा कौनो कैसे मार दे ऐसे मार थोड़ो दे जान के मार खाई जाए मार के केहू के जमीन यही रह जाए मारा उठ के चल जाए। चले भैया हमारे के हो जाए। यही वो सड़क है जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था कि जो विवाद है वो सामने आरोपी का घर है। यहीं से लेकर के काफी ज्यादा विवाद उठा था। जब उसने तलवार उठाई और दौड़ते हुए भागा, एक भाई जो चचेरा भाई थे वो इधर स्कूल की तरफ चले गए, दिखाइए इधर, वो भागते हुए इधर स्कूल की तरफ चले गए और उसी को देखने के लिए अनुराग अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए इधर आए थे कि वो यहीं पे पहुंचे थे कि पीछे से मुख्य आरोपी ने पीछे से ऐसा तलवार से वार किया कि मतलब जैसे पेशेवर अपराधी होता है ना कि एक बार में ही तलवार, जैसे हम लोगों ने कई पुराण काव्यों में देखा है, टीवियों में देखा कि जैसे हीरो होता है या विलेन होता है तलवार से मारता है, एक बार में ही सर धड़ से अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहीं पे तलवार से वार किया गया और सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये वह जमीन थी जिसको लेकर के काफी दिनों से विवाद था। इधर की भी जो पूरी जमीन है, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, इसको भी लेकर के काफी ज्यादा विवाद था। ये अनुराग यादव का घर है। ये पीछे जो कॉलोनी प्रधान जी ने कॉलोनी दिया था पीएम आवास योजना के तहत, ये आरोपी का घर है। आप सोच सकते हैं सिर्फ इतने जमीन को लेकर के जिस तरीके से विवाद चलता आ रहा है, जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदला और अनुराग यादव को बड़े ही बेरहमी रूप से कत्ल कर दिया गया, तलवार मार करके। सोचिए, तलवार से। और बड़ा ही भयानक खुलासा हुआ कि प्रधान जी ने खुलासा किया कि उसके घर में कई अस्त्र मिले, असलहे मिले, बम मिले और उसके साथ साथ कई ऐसे धारदार तलवारें मिली, धारदार ऐसे कई औजार मिले जिससे ये ताक में था, जिससे ये आशंकाएं थी कि काफी ज्यादा इसने काफी इससे भी बड़ा कोई सोचा रहा होगा, इससे भी बड़ी ताक में ये पूरे परिवार बैठा था। ये देखिए लगातार मीडिया का जमावड़ा, लगातार लोगों का जमावड़ा। आज चौथा दिन है
चौथा दिन बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से हो रहा है वो देखिए लगातार नेताओं का आना जाना भी शुरू है, नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। यही से इन्हीं से शुरू करते हैं। अब ये जा रहे हैं उनके घर में, आइए सर से शुरू करते हैं। सर, जौनपुर जिले में जिस तरीके से वारदात हो रही हैं और जिस तरीके से इस कबरुद्दीनपुर में हुआ, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो कानून का इकबाल खत्म हो गया है। देखिए, देश और राज हनक से चलता है। ये बाबा जी ने जो काम किया है पुलिस प्रशासन के साथ, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। सब निरंकुश हो गए हैं। तहसील के लोग, लेखपाल, ये सारे लोग केवल अपनी कमाई पे लगे हुए हैं और इस तरीके की दुर्घटनाएं बिल्कुल हो जाएंगी अगर प्रशासन निरंकुश रहेगा तो यहाँ तो निंदनीय काम हुआ है और ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया। एक ताइक्वांडो का प्लेयर हो सकता है भविष्य में वो अनुराग अच्छा ताइक्वांडो खेलता, देश के लिए खेलता, देश के राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता। देश ने एक अच्छा ताइक्वांडो प्लेयर खो दिया। जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं घर का चिराग बुझ गया। बिल्कुल। और एक तो हमारे ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाएं निकल नहीं पा रही हैं और जो निकल रही हैं वो काल के गाल में ऐसे समा जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ा क्षति हुआ ना। यहाँ पोस्ट का, पूरे समाज का व्यक्तिगत क्षति हुई है और अब इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। इनकाउंटर होना चाहिए। अरे भाई, ये तो देखिए, ये तो प्रशासन का काम है। हाँ, जितने अपराधी हैं उनको पकड़े और उसके बाद कानून अपने हिसाब से सजा दे, सख्त से सख्त, बिल्कुल सख्त सजा दे, बिल्कुल सख्त सजा दे। परिवार वालों का मांगे हमारा गया, उनका भी जाना चाहिए। भाई वो तो कानून की अपनी विधा है ना। कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। सर, आपकी बहुत बड़ी उम्र है, क्या आपने किसी प्रकार से ऐसे देखा था कि किसी को? कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं, कभी हमने अपने जीवन में नहीं सुना। चलिए सर, धन्यवाद। जिस तरीके से त्रिपाठी के लड़के विधायक पूर्व हैं। अच्छा, पूर्व विधायक त्रिपाठी। अच्छा, आलोक त्रिपाठी जी पूर्व विधायक लड़के के। भैया कभी ऐसा हो चाची, कब ऐसा भर रहा? ना है भैया, कब तो ना भरल रहा ना है। जौनपुर में कब भर रहा? ना है ना का कहबो एक लेके का कहीं भैया, हमने तो दूर से यह सुनल गल, हीरा टावल गल है। हमने सुना, हमने बिथार घर। हाँ, हाँ, हमने सुनल गल, मोबाइल में देख के जैसे हत्ता जैसे देखल गल, करेजा फट जाता मतारी जेकर ओके जैसे मूड़ी कटले है वैसे ओहू मतारी की मूड़ी देखा वैसे खूने से नहवावे तब सही है। हाँ, यह सिद्धांत है हमने का, पूरा पब्लिक का। हाँ, वैसे वो रोए तब ना संतुष्टि हो। अच्छा, जैसे अब रोवत है इनका माई, वैसे ओनहु माई रोवत है, ऐसे ओहु कर रोवत है, मतारी रोवे तब ना कोई जाने। सुनाई कुछ ना हो। जेकर घरे सुनवाई ना होता, कहाँ सुनाई होती? 4 दिन हो गए, कोई सुनाई हो रहे? कोई सुनाई नहीं होती। अब जेकर लाल हैराना नौकर दुआरे क्यों ना बा, जेकर ना हैराना नौकर सब छोपे भाई से कैसे होई? वही लगले वैसे जैसे वो रोवत बा बेचारी कल्पत थे वैसे वो कल्पत तब ने। हाँ, पुलिस सब औरत हम एक तरफ सब दिवाली मनावत है, दिया बुझ गए। गरीब के घरे एक हथियार मिलल तो इसका घर द्वार लीला में हो जाए। और ओकरे घर में इतना हथियार मिलल, बाकी काहे के बोरन का बोरन हथियार मिलल, कोई ओकर लीलाम ना होता। हाँ, गिर जाए चाहिए घर, तब का घर गिर जाएगा। हाँ, ग्राम समाज में घर, हाँ गिर जाएगा चाहिए घर। तो ये थी महिलाएं थी जो अनुराग यादव के घर पर आई थी शोक संवेदना प्रकट करने। इन लोगों ने ये मोबाइल से खबर दे करके तब आई है, इस गांव से काफी दूर है। ये मोबाइल से देख करके सोशल मीडिया के माध्यम से देखी खबर और यहाँ पे अपनी शोक संवेदना प्रकट करने आती। बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके बारे में जितना निंदा की जाए कम है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।